सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट मतलब सहारा देना, रेजिस्टेंस मतलब रिजेक्शन या धक्का देना। सपोर्ट क्या होगा यहाँ पे हमारे पास? सपोर्ट का मतलब है जैसे हमारे लिए ज़मीन है, ठीक है, ज़मीन हमारे लिए एक सपोर्ट है जहाँ पे हम सहारा लेकर खड़े होते हैं। और जो हमारे एक रूम की छत कह लें, छत जो है वो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी बेस पे भी अगर हम जस्ट ये सीख लें अच्छे से इसको, और ट्रेंड लाइन को, और सप्लाई एंड डिमांड जोन, इन तीनों का आपको अच्छे से पता चल जाए तो आप अच्छे से सिग्नल्स बना सकते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड्स ले सकते हैं। तो आपने इस पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप, ये आप प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। समझ तो आपको आ जाएगी, आसान सा है, मैं बता भी दूंगी, आप लोग सब कुछ कर भी लोगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप देखोगे नहीं कि मार्केट में ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, हाँ ये यहाँ पे पीछे पीछे देखेंगे, चले जाएंगे पीछे चार्ट्स पे, देखेंगे कि हाँ जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था ये वाकई ही वर्क कर रहा था, और जो ट्रेंड लाइन थी ये क्या वाकई वर्क कर रही थी, पहले देखेंगे चार्ट्स में, अभी जो करंट चीज़ें बन रही होंगी वो देखेंगे। तो अब हम इन्हीं को सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। अच्छा, वही काम करना है, इसी ही टूल को यूज़ करना है। इसमें से अगर आपको कुछ समझ नहीं आता या यूज़ करना नहीं आता, आपने स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप की चैट भी ओपन है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी कि ये चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं या यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, पहले हम यहाँ पे एक सिंपली देख लेते हैं कि यहाँ पे एक ये मैंने लगा दिया इस तरह से ग्रीन सा जोन। अच्छा, मेरे कुछ चार्ट्स होंगे मैं आपके साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस की थी, जो मैंने बना के जब मैंने सीखा था, प्रैक्टिस की, या उसके बाद में ग्रुप्स में काफ़ी समझाती रही, तो चीज़ें जो मैंने ड्रा की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें मैं कलर कम्बिनेशन आपको समझा देती हूँ कि मेरे चार्ट्स पे नेक्स्ट अगर कहीं पे मैं प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, मैं कलर कम्बिनेशन रखूँगी। जो हमारे पास ग्रीन कम्बिनेशन होगा ये हमारे पास सपोर्ट का होगा, और जो रेड कम्बिनेशन होगा ये हमारे पास रेजिस्टेंस का होगा, ठीक है। सपोर्ट मतलब सहारा देना मार्केट को, या जो हम कॉइन्स लेंगे हमने सपोर्ट पे बाय करनी है, रेजिस्टेंस लेवल पे हमने एग्जिट कर देना है। एग्जिट कर देना है, क्यों एग्जिट कर देना है? क्योंकि प्राइस जो होती है इस तरह से मूव करती आती है, इसके ऊपर रुकती है, फिर जाती है इस जगह पे ग्रीन रेड एरिया से वापस, फिर वापस आई इस ग्रीन से वापस ऊपर, इस तरह से वर्क कर रही है। तो ये क्या है हमारे पास? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट का मतलब सहारा देना, कि ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा होता है बार बार उसी जगह पे आके वो दोबारा से रुक रही है, तो ये क्या बन रही है? सहारा बन रही है, जो इसको बार बार ऊपर नहीं नीचे नहीं जाने दे रही। रिजेक्शन मतलब मार्केट बार बार ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वापस आ जाती है, दोबारा इसी ही एरिया में जाती है, वापस आ जाती है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, यहाँ पे क्या आते हैं कि सेलर्स होते हैं जो कि मार्केट को मतलब इस ऊपर मूव नहीं करने दे रहे थे। यहाँ पे लोगों ने ख़रीदा, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ पे दोबारा आया तो हमने दोबारा से अपना यहाँ पे ऑर्डर लगाया, यहाँ पे आया तो हमने यहाँ तक के पिछला जो हाई है इसके हाई तक हमने नेक्स्ट जब हाई लगाना है तो हमने बेच देना है, ठीक हो गया ये चीज़ें। उसके बाद अच्छा, ये फर्स्ट हाई था, सेकंड हाई था, लोगों ने सोचा कि ये क्या होता है, रेजिस्टेंस बन गया। बाज़ वक़्त ये रेजिस्टेंस इस तरह से आ जाता है। अच्छा, ये जो ये चीज़ मैंने बताई है ये एक रेजिस्टेंस था। एक बार क्या होता है, ये हम सब ने इस लेवल को सेकंड टाइम में कंफर्म कर लिया कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन फिर क्या करता है थर्ड टाइम ये इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर जाता है। जैसे आपने देखा कि कैंडल्स की विक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीछे कोई हाई होगा, वहाँ पे ये सेकंड हाई बन रहा है, तो ये जो विक है ये क्या हुआ है, यहाँ पे क्या होता है कि विक का मतलब जब विक लगती है तो इसका ये मतलब होता है कि लोगों ने यहाँ पर अपने एसएल लगाए होते हैं, मतलब लोगों ने टारगेट रखा होता है कि ये जो पिछला ये जो रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे क्या है, हम अपने एसएल रख ले हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो आपके एसएल को खा के, मतलब आपकी ट्रेड क्लोज करेगी, आपके एसएल में जो डॉलर्स होंगे उनको वो मतलब मार्केट जो इधर से आए हैं वो एसएल हिट किया, जो लोग कह रहे थे ना हमारा एसएल हिट हो गया, हमारा एसएल हिट हो गया, तो उसमें क्या होता है उनका लॉस हो जाता है, वो इस तरह इनके एसएल को खुआ के वापस इसी ही जगह से दोबारा से मूव करती है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे आपको सहारा दिया जाता है। आपने इसमें बाइंग कैसे करनी होती है, यहाँ पे आता है ये सपोर्ट
फर्स्ट टाइम जब इसको सपोर्ट बनाता है तब आपने बाइंग नहीं करनी। सेकंड टाइम जब कंफर्म होता है कि हाँ इसको इसने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनती हैं, कुछ और चीज़ें होती हैं, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, तो आपने इसी को जब सेकंड टाइम सहारा बनाने लगती है तो आपने यहाँ पे इसकी ट्रेड पिक की और जो रेजिस्टेंस लेवल आपने ड्रा किए होंगे वहाँ पर आपका टारगेट होगा कि हमने एग्जिट कर देना। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, इस तरह से ट्रेड्स के लिए ये चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि ये एक टूल है जिसे हम मतलब हम अपने टारगेट रखने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो इसमें ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब होता है कि नीचे की, ठीक है, तो नीचे के लोगों ने अपने टारगेट बनाए होते हैं। तो ये एसएल किस तरह से लगाना है, ये क्या इसको क्या मैनेज करना है, ये परसेंटेज कैसे कलेक्ट करनी है, ये चीज़ें हमारी नेक्स्ट की हैं, लेकिन ये टूल है जिसे हम यूज़ करते हैं। जस्ट चार्ट्स के ऊपर लोगों ने ड्रा किए होते हैं कि यहाँ से एंट्री लेनी है, कुछ सिग्नल्स प्रोवाइड करे होते हैं, ये आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम इधर चार्ट में ड्रा करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये कॉइन है या कोई भी कॉइन ले लो, तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले जो आपने टाइम फ्रेम रखना है, पहले आपने 1 डे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना सीखना है। स्लोली अपना जो टाइम है वो कम करते जाना है। आपने यहाँ से इधर आ जाना है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल का टूल है, यहाँ से टूल को पकड़ना है, ठीक है। तो आपने वो लेवल देखना है जहाँ पे सबसे नीचे लो लेवल देखेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो जगह है, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने चार्ट ओपन किया है, तो यहाँ पे मैं एक जोन लगा देती हूँ। ये क्या होगा हमारे लिए, एक सपोर्ट का काम करेगा ये जोन, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन में ग्रीन कर देती हूँ। ये सपोर्ट का काम कैसे करे, ट्रेड्स यहीं आई, बैक भी चले जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ तक का रख लेते हैं, ठीक है। हम ये एक इस जगह पे बनी सपोर्ट, लोगों ने अगर यहाँ से ट्रेड, यहाँ से नहीं, सेकंड टाइम जब इसने इसको सपोर्ट बनाया, वीक का मतलब मैंने आपको बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का पिछला जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, पिछला जो हाई था उसके नेक्स्ट हाई तक लोगों ने टारगेट लगाया था। यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उन्होंने ये देखें, ये यहाँ से बाइंग की, ये एसएल था, मतलब फर्स्ट टारगेट, नीचे आई, दोबारा उन्होंने यहीं पे इसका जो हाई था वहाँ पे दोबारा से अपना टारगेट बना लिया। तो ये थर्ड टाइम इसी ही जगह को ये सपोर्ट बना रही है। फिर इसी तरह से हम यहाँ से अगर ये ऊपर चली गया, अब लोगों ने ये सपोर्ट लेवल बना लिया कि ये जो ट्रेड है, ये वापस ये कॉइन जब इसी ही लेवल में आएगा तो हमने बाइंग करनी है। ये वापस इसी लेवल पे आया, लोगों ने इससे परचेज किया, ये वापस ऊपर गया, वापस इसी लेवल पे आया, तो ये एक सपोर्ट बन गई है इसकी। तो आप इसे एक अच्छी सपोर्ट भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप ड्रा कर देते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इस जगह पे, फॉर एग्जांपल आपको रिसेंटली ही क्लास में मैंने ये स्ट्रक्चर समझाया था जिससे हमने बोला था साइडवेज, ठीक है। ये इस रेंज में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब या इसको ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन करने के बाद हमारा जो सपोर्ट लेवल है कि ये जो कॉइन है अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसका जो फर्स्ट सपोर्ट होगी वो ये होगी, यहाँ तक ये नीचे गिर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से नीचे इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक गिर सकता है। अब हम ऊपर रेजिस्टेंस लेवल लगा लेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस है जहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है वो लेवल कौन सा है। यहाँ पे था एक लेवल, ठीक है, बार बार 3 बार टच किया। अच्छा, एक रेजिस्टेंस होता है उसको वो दोबारा सपोर्ट भी बनाता है, ठीक है। वो ही रेजिस्टेंस जो ये था, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर पीछे भी देख लें, ठीक है, तो मार्केट बार बार इसी ही लेवल पे आकर, मतलब इसको ये ऊपर ही नहीं जाने दे रही, ठीक है, इसी ही एरिया में आकर ऊपर ही नहीं जाने देती। और नेक्स्ट इसको ये सपोर्ट भी बना रही है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, इस तरह से है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 1 मिनट। ये चीज़ तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं। तो ये एक रेंज भी थी जिस रेंज से ये बाहर भी गया है, लेकिन ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा रही है एक बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब रेजिस्टेंस करंट मार्केट पे अगर ड्रा करना है तो जो फर्स्ट ऊपर लो हाई होगा उसके बैक हाई देखेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये एक तरह से इसके रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब मार्केट जो है इसी ही एरिया में, देखें बॉडीज कैंडल्स इसी ही एरिया में दोबारा आती हैं, नीचे चली जाती हैं। ये जो जगह है उसको ऊपर नहीं जाने दे रही, रुकावट बन रही है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस होगा।
इस तरह से। ये आपने इस तरह से ड्रा करना है। 1 डे में आपने ड्रा कर लिया, 1 वीक में कर लिया, 4 आवर में आ जाते हैं। 4 आवर में टोटली ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। 4 आवर में आपने पहले ना इसको जो इसका पहले का चार्ट है, आपने पहले उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है। मैं आपके सामने यहाँ पे ना ज़्यादा सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर देती हूँ। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना आपने खुद भी सीखना है। उसके अलावा इंडिकेटर्स भी हैं, टूल्स भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खुद ड्रा नहीं करते तो वो खुद आपको ड्रा करके दे देता है। यहाँ पे आते हैं तो आपने लास्ट अच्छा वीक्स और बॉडीज को आपने इसके अंदर कवर करना है, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो ड्रा करना है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, यहाँ पे ये लास्ट इसका ये भी इसकी रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रही है, एक ये भी है, ठीक है। लास्ट नीचे वाली ये क्यों बन रही है, क्योंकि इसमें 3 बार वो इसी जगह को पे होल्ड कर चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आई, यहाँ से होल्ड किया, ऊपर गई, वापस इसी ही जगह पे आई स्पॉट पे, वापस ऊपर गई, वापस दोबारा इसी जगह पे आई। इसको ये इसने स्पॉट बनाया, इसके नीचे देखें नहीं आ रही, तो ये हमारे पास स्पॉट का वर्क कर रही है। उसके बाद जो सेकंड स्पॉट है वो हमारे पास ये है, यहाँ पे आती है, इसी तरह से इसी रेंज में घूम रही है। तो अब ये जिस जगह पे है, तो यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये इसका सपोर्ट एरिया है। हम यहाँ से इसमें अगर हमने इस कॉइन में कोई कहता है कि BNB में लॉन्ग ओपन करो, तो ये अभी ऊपर चला गया, तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन होगा, इसे आप कहें कि हमारी ये सपोर्ट लेवल जो है इसमें वापस आए तो हम यहाँ से बाइंग करें। रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, ये आपने इस तरह से ड्रा कर लेंगे। मैं आपके साथ कुछ चार्ट शेयर करूंगी जिसके ऊपर ना ये कलर कम्बिनेशन से मैंने ड्रा किए हुए हैं, अभी दिखा भी देती हूँ। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट आपने सबसे ऊपर से देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं जो लास्ट 2 हाई है, ठीक है। यहाँ पे ये जगह वीक एंड बॉडी को भी देखेंगे, पिछली कैंडल्स की आप बॉडी और वीक को कवर कर लें इसके अंदर, ठीक है। ये जो लास्ट इसकी वीक को पकड़ लें थोड़ा, इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इस हाई को देखा है, इस हाई के पीछे जो इसका हाई था वहाँ से हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है इसका। यहाँ से जब अब ये देखें यहाँ पे है करंट चल रही है, तो यहाँ से अगर आती है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, टारगेट होगा कि ये जो जगह है हम अगर यहाँ से बाइंग करते हैं तो हमारा ये टारगेट होगा इधर तक का, ठीक है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती है। यहाँ पे एक ये देखें रेजिस्टेंस बन रहा है, जहाँ अभी इसी जगह पे है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे है जो इसको ऊपर नहीं जाने दे रही। ऊपर कैसे नहीं जाने दे रही वो भी आपको साफ शो हो रहा होगा। पहले ये कैंडल जो है ना स्टे करती हैं। अब ये 4 आवर की कैंडल है, 4 घंटे 12 12 4 16 कितने घंटे हो गए ये इसी ही रेंज में, कितना टाइम हो गया कि इसे ये ऊपर नहीं जाने दे रहा। तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा है। इसको ये दोबारा से ब्रेकआउट करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, नेक्स्ट जो कैंडल है इसके ऊपर स्टे करे, स्टे करने के बाद ऊपर जाए तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बन जाएगी। पहले रेजिस्टेंस थी, फिर आके हमारे पास सपोर्ट बन गई और फिर ये हमारा रेजिस्टेंस, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल होगा ये होगा। अच्छा, इसमें बाइंग एंड सेलिंग कैसे करनी है, आप सपोर्ट पे ख़रीद लेते हैं और रेजिस्टेंस पे आप बेच देते हैं। और आपने जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ही बाइंग नहीं करनी, और भी बहुत कुछ है, वो भी आप एक स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि आपने ये चीज़ें एक साथ ऐड करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करने हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आ गई होगी। यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पे भी इस तरह से, जहाँ पर आप देखें ज़्यादा कैंडल्स और जहाँ पे आके ये इस चीज़ को रोक रही है, जो रुकावट बन रही थी, जहाँ पे इसको सहारा दे रही थी, ज़्यादा जगह रिस्पेक्ट मिल रही है, वहाँ पे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर लेना। फॉर एग्जांपल हमने ये ड्रा किए, उसके बाद एक टूल है तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको छोटी छोटी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइक ये हमने ड्रा किए, तो ये आपको करंट मार्केट के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करके देती है। तो आपने ये टूल जो है ये अभी यूज़ नहीं करना, आपने खुद पहले प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये जो लेवल था, जैसे मैंने आपको ये एक जोन बना के दिखाया था, ठीक है, ये एक रेंज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये इसका ऊपर रेजिस्टेंस है, ये इसकी सपोर्ट है। ये लेवल जो है इसको ब्रेकआउट करती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट ये देखें इस वीक का लो, और पीछे ये देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर आपको इस तरह से आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ड्रा करने हैं। करंट मार्केट में आपने कैसे करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। आपने आना है 50 मिनट के टाइम फ्रेम में, 2 आवर्स के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो ड्रा करके देखना है। इसको क्लोज कर लेना। जो लास्ट जो इसके लो होंगे, लास्ट जो इस मार्केट ने रिसेंटली लो लगाए हैं ना,
उसके ऊपर आपने इस तरह से आना है। ये एक सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है। इस जगह से क्या है, इसको ये नीचे नहीं जाने दे रही। एक यहाँ पे आके इसने पहले ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, नीचे थी मार्केट, ठीक है, रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रहा था, फिर इसने इसको सपोर्ट बनाया। हम यहाँ पे नहीं, हम सेकंड इसे कंफर्म करेंगे कि हाँ अब ये जो वाकई ही इसकी सपोर्ट बनी है। फिर थर्ड टाइम भी आके इसी ही एरिया में कितना टाइम ये घूमी है, इसको नीचे नहीं जाने दिया गया और फिर ये वापस चली गई। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कौन अभी इस जगह पे आके कहेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करा। बहुत सारे लोग जो हैं बोलते हैं कि प्राइस एक्शन का कोई फायदा नहीं है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क नहीं करे। क्यों नहीं कर रहे, यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि ये अभी करंट मार्केट के हिसाब से है, ठीक है। ये जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस है, ये और ये जो एरिया, ठीक है, ये इसका जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से, अच्छा आपने ज़बरदस्ती सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा नहीं करने, जहाँ बन रहे होंगे आपने वहीं पे ड्रा करने ये चीज़। अब अगर आप इसमें एंट्री लेने लगे तो आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे बीएनबी में, ठीक है। आप स्टे करेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, मे बी यहाँ से इसको रिजेक्शन मिले, ये वापस इधर से अपने ऑर्डर्स पिक करे और ऊपर जाए, तो ये होता है। और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़्यादा कंफर्म होता है जब सेकंड टच देती है, तब हमें कंफर्म होता है कि ये हाँ ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। सेकंड टच पे हमें ये कंफर्म होता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। थर्ड पे फिर वो कंफर्म आपको कर देता है। फर्स्ट पे हमें पता चला कि इसने इसे सपोर्ट बनाया है, सेकंड पे हमें कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सेकंड पे हमें रेजिस्टेंस भी कंफर्म हुआ, थर्ड पे इसने सपोर्ट बनाया, थर्ड पे ये रेजिस्टेंस, ये वर्क सेम करिए, ठीक है। तो इसी तरह ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ तक समझ आ गई है, कहाँ है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे भी आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अब आपने इसका टाइम फ्रेम कम करते जाना है, 1 2 3 चार्ट्स पे आपने प्रैक्टिस करनी है वन डे में। फिर आपने वन डे में जो ड्रा किए हैं उनका टाइम फ्रेम चेंज करके देखना है कि ये छोटे टाइम फ्रेम में जो वन डे में हमने ड्रा किया था 4 आवर में वर्क कर रहा था। फॉर एग्जांपल ये जो हमने ड्रा किया ये क्या 4 आवर में वर्क कर रहा है, तो ये देखिए 4 आवर्स में भी ये वर्क कर रही है, यही लेवल, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये जो ड्रा किए हैं इनको भी देखना है। फॉर एग्जांपल आपने इसके नीचे भी, अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर ये जो इसने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाई है, अगर इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो ये होगा, ठीक है। अगर यहाँ से गिरती है, यहाँ से इसको कंफर्म इसको रेजिस्टेंस बनाती है, इसको ब्रेक डाउन कर देती है, तो नेक्स्ट हमारा लेवल ये होगा कि यहाँ पे आएगा। आपने देखा होगा कि लोग लेवल बता रहे होते हैं कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो वो इन चीज़ों को ड्रा करके इन्हीं की बेस पे बता रहे होते हैं, या वो खुद नहीं कॉइन्स को बना रहे होते कि मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया है, मैंने यहाँ पे बेचना है तो ये यहाँ तक जाएगा। नो, वो इसी तरह के टूल्स और इसी तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हैं और फिर आपको वो लेवल बताते हैं कि हाँ यहाँ तक का जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक जा सकता है, ये आपने टीपी लगानी है। उनको कंफर्म नहीं पता होता, वो यही चीज़ों को यूज़ करके आप लोगों को बता रहे होते हैं। तो आपने फिर इसी ही चीज़ को 15 मिनट में ड्रा करके देख लेना है। आपने इसमें स्कैल्पिंग की ट्रेड्स की टाइप्स भी होती हैं, उस हिसाब से भी हम टाइमिंग वगैरह एडजस्ट करेंगे, वो तो फिर हमारा नेक्स्ट काम है। अगर हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो है लेवल हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पे ये लेवल जो है हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्यों है, यहाँ पे ये इतनी कैंडल्स थी, इसको नीचे नहीं आने दे रही थी, फिर ये एकदम से नीचे आया तो यहाँ पे इसने इसको रुकी है, फिर वापस कंफर्म किया है कि हाँ ये आपके लिए एक सपोर्ट है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसने कंफर्म किया, लाइक ये कंफर्म करता है। सेकंड टाइम हमें पता चलता है कि वाकई ही ये हमारे पास सपोर्ट, अब हमारे पास ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये ऊपर जाती है और इसका जो हम रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हम जो इसका लास्ट हाई था इसके ऊपर ड्रा करते हैं ना, इसको आप, अच्छा आपको पता नहीं चल रहा ना कि आपने कैसे ड्रा करना है। आपने जो रिसेंटली इसका लास्ट हाई था उस पर आपने इस बॉक्स को रखा, आप इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है। बॉक्स को इसको क्लोज करेंगे ना इस तरह से, आप इसको बैक ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ पीछे भी ये वर्क कर रही होगी, ठीक है। अभी तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन है, फॉर एग्जांपल ये देखें ना, अभी आप इसको पीछे ले जाए, ये देखें यही चीज़ पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पीछे से भी ये वर्क कर रही थी, ये चीज़ें, ठीक है। अभी से नहीं बनी ये पहले भी ये चीज़ें देखें, ये रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करती है ये शुरू से ही, ठीक है। यहाँ पे फिर इसने रेजिस्टेंस और फिर यहाँ पे आके अब इसने सपोर्ट बनाया इस लेवल को, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये इस लेवल को सपोर्ट बना रही है। लेकिन जब सेकंड टच दे के इसको सपोर्ट बनाएगी तब हमें कंफर्म होगा कि इसने इसको सपोर्ट बनाया। ये लेवल हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। आप इसको भी बैक लेकर जाएंगे ना तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं।
तो आपने इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो हैं वो ड्रा करके प्रैक्टिस करके आपने सेंड करना है। इस पे ट्रेड्स कैसे लेनी है, बाइंग कैसे लेनी है, ये रेंज जो मैंने आपको वैसे ही बता दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ये एरिया था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की भी ट्रेड लो, फिर यहाँ से आप यहाँ तक की भी लो, तो ये इतना मतलब अच्छा प्रॉफिट बन जाता है अगर छोटी छोटी स्कैल्प की ट्रेड्स भी लो, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेंड लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का भी यही काम है, ये आपको सहारा दे रही होती है या आपको मार्केट का ट्रेंड बता रही होती है कि मार्केट जो है इस वक्त किस ट्रेंड को फॉलो करिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर लेना है। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा अगर मेरी समझ नहीं आई, आज हमारे घर गेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो बस मैंने ज़बरदस्ती ही क्लास देनी है। मैंने कहा मैंने क्लास देनी है, तो इस तरह से मैं दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम अब ट्रेंड लाइन क्या होता है, जहाँ पे मैं आपको ये जो टूल है ये है ट्रेंड लाइन। आपने इसको ट्रेंड लाइन के लिए यूज करना है। ट्रेंड लाइन कैसी होती है, इस तरह से, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन होती है। इस तरह से भी है ट्रेंड लाइन, इस तरह से ये होती है ट्रेंड, मतलब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए। जैसे मैंने आपको बताया एक बेरिश ट्रेंड होता है, या ट्रेंड ऊपर की तरफ होता है या नीचे की तरफ, तो ये लाइन होती है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यही लाइन लगाते हैं और इसके ऊपर हम ये एक, फिर मार्केट यहाँ गई, वापस इसी जगह पे आई, वापस गई, इसी तरह से इसी लाइन के ऊपर मार्केट घूम रही है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो इसको सहारा दे रही है, जो इसको नीचे नहीं जाने दे रही। तो ये बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होती है ट्रेंड लाइन। मेरा जो ट्रेडिंग में अच्छा मैंने पकड़ ली थी, तो मैंने ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यही सप्लाई जोन, इन तीनों को ऐड करके मैंने इतने अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं। अभी भी मैं आपके सामने एक ट्रेड मैंने ओपन की है जो मैंने ट्रेंड लाइन की बेस पे ओपन की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होती है कि ये भी एक सहारा दे रही होती है। अच्छा जो आपने ट्रेंड लाइन लगानी है वो आपने एक सिंगल लाइन भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर अभी जो है ना विक का आपने सुना होगा, विक और बॉडी, इन दोनों की वजह से हमने जो ट्रेंड लाइन लगानी है वो एक जोन की शक्ल में लगानी है, ठीक है। जोन में कैसे, यही जो ट्रेंड लाइन है, आप इसी टूल में आ जाएंगे तो नीचे एक पैरेलल चैनल है, इसको पकड़ना है, तो आपने इस तरह से करके लगाना है ताकि जो कैंडल्स और उनकी बॉडी और विक होती है वो आप इस जोन के अंदर कवर कर लें, ताकि आपको एक अच्छे से इसका ना रिजल्ट मिलेगा। पहले आप सिंगल लाइन से ड्रा करेंगे, उसके बाद मार्केट क्या होती है, इसी को सहारा दे रही होती है इस तरह से, ठीक है। और एक ट्रेंड लाइन ऐसे होती है जिसको सहारा दे रही होती है, एक ट्रेंड लाइन जो इसको होती है रिजेक्शन दे रही होती है। वो कैसी होती है, वो इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल इसको ऊपर नहीं जाने दे रही होती, ये इसको वापस इसको नीचे लेके आ रही होती है मार्केट को, ठीक है। तो ये होता है एक, ठीक है। जब इसको ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, इसके ऊपर कंफर्मेशन देगी। अच्छा ब्रेकआउट के बाद क्या होता है कि कोई भी, चाहे वो ब्रेक डाउन दे रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है, वो उसको सपोर्ट बनाएगी। जैसे मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बताया है को उसको ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद वापस इसके ऊपर आके रुकेगी, इसको सपोर्ट बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी। और जब ये सपोर्ट बनाती है तो हम इसे कहते हैं ये रीटेस्टिंग हुई है, मतलब इसको ब्रेकआउट किया, रीटेस्टिंग किया, तो रीटेस्टिंग के बाद कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड लेते हैं। रीटेस्टिंग क्या होता है कि इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गई, चाहे वो इतना भी ऊपर गई, वो वापस इसको सपोर्ट ज़रूर बनाने आएगी, रिटेस्ट करने ज़रूर आएगी। एक बड़ी सी कैंडल आई ऊपर की तरफ, वापस यहीं से गिरेगी, इसी जगह को आके ये सपोर्ट बनाएगी, तब ये ट्रेंड लाइन हमारे पास कंफर्म होगी कि हाँ ये जो ट्रेंड लाइन थी ये वैलिड है। कुछ कैंडल्स ऐसी होती हैं जो मतलब रिटेस्ट नहीं करती, वो बस एकदम ऊपर चली जाती है, इसको ब्रेकआउट करती हैं और यूँ ऊपर गई। सेम ऐसे बहुत सारे कॉइन्स आजकल मार्केट में आए हुए हैं जो कंफर्म नहीं करते और बूम एकदम ऊपर चले जाते हैं। उनके ऊपर क्या होती है, न्यूज़ इम्पैक्ट कर रही होती है, ये बहुत ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये है कि ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुई, रिटेस्टिंग के ऊपर हमने यहाँ पे क्या करना है, बाइंग करनी होती है। रिटेस्टिंग के बाद एक कैंडल होती है, वो क्लोज होती है, क्लोज इसके ऊपर होगी। जो एसएल हमारा होता है वो लास्ट जो इसका हाई या इस तरह से ये इसका पिछला लो होता है, उसके नीचे हमारा एसएल होता है, इस तरह से करके। और एसएल जो लोग पिछले लो के नीचे लगाते हैं उनके एसएल हिट भी हो जाते हैं। और एसएल कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैप किया जा रहा है। मार्केट में बड़े बड़े बायर्स होते हैं
जो आपके एसएल को हिट करते हैं और फिर वापस ऊपर जाना उस ट्रेड में पॉजिटिव होता है, लेकिन आपके एसएल को, आपकी ट्रेड को क्लोज करके ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड लेते हो, या आपने मतलब एक ये हो गया, उसके बाद एक यहाँ पे एक ये ट्रेड होगी। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करें, इसको कंफर्मेशन दे, और उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर था ये टूट गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ट्रेंड लाइन आपने किस तरह से ड्रा करनी है। ट्रेंड लाइन आपने हर टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल ये जो कॉइन है अभी मैंने इसमें ट्रेड ली हुई है और मुझे 300% तकरीबन 70-80 डॉलर प्रॉफिट में है। एक बार मैंने प्रॉफिट लिया है, मैंने इस कॉइन को एग्जिट कर दिया है। मैंने एग्जिट क्यों कर दिया है, यहाँ पे जो है मेरा मोबाइल का, अच्छा इसको ब्रेकआउट कर रही है अभी फिलहाल, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाती हूँ जिसकी बेस पे मैंने इसमें ट्रेड ओपन किया। मैंने यहाँ पे इसको रखा, ठीक है। ट्रेंड लाइन क्या होता है, यहाँ से इसको पकड़ी, जो लास्ट जो इसके हाई थे ना, हम पीछे से एक कैंडल का हाई की विक पकड़ लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी टच करेंगे। लाइक इसकी बेस पे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं, इसकी विक ले लेती हूँ और नेक्स्ट कैंडल्स की बॉडी इसको पकड़ लेती हूँ। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है, एक सिंगल ट्रेंड लाइन लगाई जो ब्रेकआउट करने वाली है, लेकिन मैंने ब्रेकआउट से पहले ट्रेड ले ली। वो क्यों ले ली, एक ट्रेंड लाइन इसकी यहाँ पे भी बन रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे तो ज़्यादा क्लियर शो होगी। ये अब ट्रेंड लाइन लगाई है, ट्रेंड लाइन मतलब ये देखें, ये इसी ही ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको रुकावट बनी हुई थी, यहाँ पे इसको ऊपर नहीं जाने दे रही थी, जाती थी फिर वापस जाती थी, इसी को टच करके, इसी ही ट्रेंड लाइन को टच करती है, वापस ट्रेंड लाइन को टच करती है। कौन कहता है कि ट्रेंड लाइन इस, जिसने इस कॉइन को पिक किया वो तभी पिक करेगा कि जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, इसके ऊपर सपोर्ट बनाए, तब मैं बाइंग करूं। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन है, आपने इस ट्रेंड लाइन को क्या करना है, इस शेप में लगाना है। इस शेप में क्यों लगाना है, कुछ कैंडल्स की बॉडी और विक जो है इसी के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, ताकि आप कंफर्म जो है इसका इस तरह से ये एक ट्रेंड लगाइए, ट्रेंड लाइन लगाइए। अब आपने क्या करना है, वेट करना है कि ये जो कैंडल है अभी इसके 6 घंटे बाकी हैं, ये क्लोज हो, इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने इसके ऊपर बने, ऊपर बनने के बाद इसमें हम एंट्री लेंगे, इसको सपोर्ट बनाए। ठीक है, यही जो रिजेक्शन का काम कर रही है, जो इसकी रुकावट बन रही है, इसी का सहारा बने, तब हमने बाइंग करनी है। लें हम यहाँ पे अपनी एक ट्रेड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बना ली, तो मेरा जो टारगेट है, वैसे तो मेरा टारगेट यहाँ तक का है, लेकिन अगर हम यहाँ तक का रखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे हम अपना एस लगा लें। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये ब्रेकआउट होने के बाद इसको सहारा बनाए और मैं अपनी ट्रेड ओपन करूँ। लेकिन मैंने इसमें ट्रेड पहले ली हुई है। मैंने ट्रेड क्यों ली हुई है, कि मुझे पता है, मुझे 100% कन्फर्म है कि ये ब्रेकआउट करेगा और ये अच्छा खासा मूव करेगा कॉइन। मैंने इस बेस पे, और भी इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, वो तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक हैं, वो हमने कवर करें। तो ये एक आपके सामने मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की है जो एक रेजिस्टेंस कवर करी है। इसी में ही अगर मैं आपको अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट लेवल की ट्रेंड लाइन ड्रा करके दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आए, यहाँ पर मैं अगर यहाँ से ले लेती हूँ, ठीक है, तो ये एक ट्रेंड था। ठीक है, इसी ही एरिया को ये जो जगह है इसको नीचे नहीं जाने दे रही। अब हम जो एसएल लगाएंगे ना, वो देखें, ये जो एरिया है इसको, ये जो लाइन है इसको नीचे नहीं जाने दे रही, तो हम इसका जो अपना एसएल होता है ना, वो यहाँ पे रखेंगे कि अगर इसी ट्रेंड को तोड़ेगी, अगर इसके तोड़ देगी तो फिर ये नीचे जाएगी, कंफर्म है। तो हम ना एसएल यहाँ लगाते हैं, अगर ये ब्रेक डाउन करे तो बस हमारा एसएल ही टूट जाए, हम ज़्यादा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना लॉस हम अफोर्ड कर लेंगे। लाइक इस तरह से ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन की बेस पे आपने ट्रेड कैसे करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करनी है, इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी कॉइन ले लो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस कॉइन पे देखो। ठीक है, आप किसी और कॉइन पे आ जाओ, आप अपनी पसंद का मुझे कॉइन बता दो, तो मैं आपको उस पे भी ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा दूंगी। ये देखें, फर्स्ट सेकंड टच, ये कंफर्म हुआ, आप इसको लाइन को लगा देंगे। करंट मार्केट पे आप ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, आपने लास्ट लो लिया, आपने इसके ऊपर रखा, और नेक्स्ट जो है आपने ये क्या है, कंफर्म कर दिया कि ये एक ट्रेंड बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, करंट में आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन बनानी है। ये इधर से फॉर एग्जांपल आया, यहाँ पे इसको
कंफर्म किया सेकंड टच पे। फॉर एग्जांपल यहाँ तक का टारगेट है तकरीबन यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का क्यों है वो मैं वजह बताऊंगी, ठीक है। दोबारा इसी जगह पे है तो आपको दोबारा बाइंग का मौका मिलेगा, तो नेक्स्ट हमारा टारगेट ये होगा। इस तरह से ये ट्रेंड लाइन होती है। तीन जो थर्ड इसका टच होता है ना वो वैलिड होता है, ठीक है, कंफर्म हो जाता है कि ये एक ट्रेंड लाइन है। लेकिन चौथी बार जब ये टच करते हैं ना तो ट्रेंड लाइन एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जब चौथा टच लेगा ना तो आपने अवॉइड करना है कि आपने इसमें ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, अगर कंफर्म हो जाता है इसको ब्रेकआउट नहीं करता, कुछ स्ट्रांग होती है ना, कुछ स्ट्रांग ट्रेंड लाइन होती है, जैसे ये है एक रेजिस्टेंस के तौर पर अगर देखा जाए तो कितने काफ़ी टच दे चुकी है, उसके बाद भी ये इसको ऊपर जाने से रोक रही है बार 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 बार। अब ये थर्ड टच के ऊपर ना अगर इस टाइम फ्रेम में 4 आवर में देखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बाद ये ऊपर इसको सपोर्ट बना रहे हैं, तो थर्ड टच के बाद मुझे लगता है कि ये अच्छा वर्क करेगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, मैंने इसमें ट्रेड ली है, ठीक है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। अच्छा, आपने इधर ही नहीं करनी, आपने बैक चले जाना है। मुझे हर जगह पे आपने चार्ट पे जी ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखानी है कि हाँ ये एक जगह थी, ठीक है। पिछली कैंडल की विक पकड़ लेनी है, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी, यहाँ से लास्ट जो लो होता है ना यहाँ से आपने इसकी विक पकड़नी है, नेक्स्ट जो इसका लास्ट लो था उसकी बॉडी पकड़नी है और इसको इस तरह से ड्रा कर देना। तो ये एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर देखूं, यहाँ से हमने लिया, ठीक है, यहीं पे ये जो जगह इसने सेकंड, ये इसने इसको थर्ड बार बनाया, फिर ये फोर्थ बार इसने इसको ही सपोर्ट बनाया और ये ऊपर चली गई। अब ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी जो ट्रेंड लाइन के तौर पे वर्क करी थी। फोर्थ के बाद ये ट्रेंड लाइन जी एक्सपायर हो गई है। इसने इसको कोशिश की है इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने की, लेकिन वो नहीं कर पाई। मैंने आपको जैसे बताया 3-4 टच के बाद ये जो ट्रेंड लाइन होती है एक्सपायर होने के चांसेस होते हैं। वापस ये मार्केट गई तो ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो चुकी थी और वो ब्रेक डाउन कर गई और ये नीचे आया इतना %, ठीक है। ये ट्रेंड से इससे क्या होता है कि साफ पता चले कि ट्रेंड लाइन थी, पीछे से एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रेकआउट किया, तो ये ऐसे ही गिरेगी, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि ये जो ट्रेंड था इसने तोड़ा है तो अच्छा खासा नीचे गिरेगी। तो इस तरह से ये इधर घूमती रही है, इसको कोशिश करती रही है इसको सपोर्ट बनाने की, लेकिन वो इसमें नाकाम रही है। तो ये जो जगह थी, उसके बाद अगर ये इसके बाद आपको इधर एक और चीज़ भी सिखाई है कि ये एक रेंज बना रही थी, ठीक है, यहाँ पे इसमें घूमने लग गई थी इसी जगह पे, ठीक है, उसको तोड़ा है। और ये जो रेंज बनाती है ना, आपने इसके ऊपर देखना है जो लास्ट हाई था वहाँ से वहाँ तक का इसने 1.5 इतने % इसने डाउन दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का भी तकरीबन उतने % ही ये नीचे जाएगी। ये चीज़ें भी होती हैं, वो तो हमारा स्केल वाला काम तो बाद में है। तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना भी उम्मीद है कि समझ लग गई होगी कि आपने ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है। पता चल गया ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है। अब आपका जो काम है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है, ट्रेंड लाइन ड्रा करने हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे ट्रेड्स कैसे पिक करनी है, ट्रेंड लाइन की बेस पे ट्रेड कैसे पिक करनी है, वो पता है आपको कब अच्छे से समझ आएगा, जब मैं अपने कुछ चार्ट हैं मैं शायद इधर सेव किए हों, ये है ना फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हर चीज़ ये मैंने खुद लिखा हुआ है कि यहाँ पे बाइंग करनी है, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये कैंडल्स बनती हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, आपका टारगेट यहाँ पे होगा। जब इन चीज़ों तक हम पहुँचेंगे ना तो फिर वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। ट्रेंड लाइन पे भी सेम ऐसे ही ये चीज़ें वर्क करेंगी, लेकिन पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, ड्रा करना सीखना है। जब आपको ये चीज़ें ड्रा करना आ जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कोई भी कॉइन बता देते हैं, हम आ जाते हैं लाइक यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में आ जाते हैं। कॉइन मार्केट कैप में आगे कोई भी, मैं 100 में से जो 20 नंबर पे कॉइन है हम वो ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा है, हम उसी पे ही चीज़ों को ड्रा करने सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जस्ट USDT वाला लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हमारी क्लास जो है वाइंड अप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट रिसेंटली ही मेरी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको ये रेंज वाला टॉपिक बताया था कि ये जो रेंज बन रही है जब इसको ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी तो अच्छा खासा अप एंड डाउन का मूव लेगी। अब इसी की बेस पे हम अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें कि ये जो रेंज बन रही है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, तो हम वो चीज़ ड्रा कर लेते हैं। हम इसको थोड़ा क्लोज करते हैं, ठीक है।
कि ये जो रेंज बन रही है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हम कौन सा ड्रा करेंगे। ठीक है, ये एक रेंज बन रही है, इसके हमने ब्रेकआउट होने का और ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। वेट करने के बाद हमने एक लेवल बना लेने हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, कि अगर ये इस चीज़ को तोड़ती है तो हमारे जो लेवल हैं वो कहाँ तक के होंगे। लास्ट जो इसका अगर हम लास्ट हाई से देखते हैं, हम इसी रेंज से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल जी ये होगा। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं जो हमारा सपोर्ट होगा, ये पीछे जो इसकी ये रह चुकी है ये जगह, ये हम अपना सपोर्ट बना देते हैं। ठीक है, ये हमारी सपोर्ट लेवल है और एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि हम सोच रहे हैं कि अगर इसको ये ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक जाएगी। अब इतना बड़ा मूव ले सकती है, क्यों नहीं ले सकती, यहाँ से यहाँ तक का मूव लिया था तो यहाँ से यहाँ तक का मूव भी ले सकती है, यहाँ से यहाँ तक का इसको सपोर्ट बना के वापस भी जा सकती है। तो ठीक है, इसके बाद हम अपना एक लेवल ये बना लेते हैं, ये लेवल जो है, उसके बाद ये लेवल है। ठीक है, अब आपने इसको थोड़ा ना इस तरह से करके देख लेना है, ये आपने इस तरह से ड्रा किया और इसके बाद हमने ये चीज़ें देखिए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो आपने ये देखना है कहीं ना कहीं इसको ये फर्स्ट टाइम सहारा, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम सहारा दिया तो ये ऊपर गई, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम रिजेक्शन दी तो ये नीचे ही आ रही है। और यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर लें या इस तरह से एक ये चीज़ बना लें, ठीक है, ये भी एक चैनल होता है, ये भी अच्छा खासा वर्क करता है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये चीज़ भी बन रही होती है। ठीक है, ये एक चैनल होता है, इसका नेम होता है, और यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट करता है तो अच्छा खासा मूव करेगा और इसको यहाँ तक के टारगेट मतलब ये अच्छा एक परफॉर्म कर सकता है। तो ये चीज़ें भी हैं, ये चीज़ें यही चीज़ें ड्रा करनी है। और यही अब डाउन ट्रेंड आपको समझाया था ना, तो ये एक तरह से देख लें डाउन ट्रेंड बनाया हुआ है। ठीक है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड को क्या हो गया है, ब्रेकआउट कर दिया और इसके ऊपर कन्फर्मेशन दी है, उसको सपोर्ट बनाया है, ट्रेंड लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक आपने ट्रेंड लाइन ड्रा की, उसने उसको ब्रेकआउट किया, वापस रीटेस्ट करने आई, इसको सपोर्ट बना रही है और फिर ऊपर जा रही, ये चीज़। इसी तरह आप छोटे टाइम फ्रेम में, हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन, ऊपर की ट्रेंड लाइन भी होती है और नीचे की भी, हर तरह से इस तरह से भी है, इस तरह से भी है, दो तरह से ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रा करना सिखाई है। आज के लिए इतना काफ़ी, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इस पर इम्पेक्ट हो रहा होता है, इस पर लोग बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे होते हैं, इसी की बेस पे ट्रेड्स भी ले रहे होते हैं। अभी मैंने इस कॉइन में ट्रेड ली हुई है। ठीक है, इस कॉइन में कहाँ गया, XPIN, तो ये मुझे तकरीबन यहाँ पे अगर मैंने देखा है, मैंने यहाँ से बाइंग की थी, यहाँ से, अच्छा यहाँ पे करते हैं, यहाँ से बाइंग की हुई है, अभी यहाँ तक गया है तो मुझे $120 प्रॉफिट दे रहा है और मेरा जो टारगेट है वो मेरा है 17 तक का, यहाँ तक। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है तकरीबन $450 प्रॉफिट का है। अगर इस कॉइन मैंने ट्रेड लिया, मैंने एक ही ट्रेड पिक किया, अच्छी पिक की है, अगर मुझे ये 2 दिन में भी $400 दे जाए तो आप कैलकुलेट कर लें कि $400 कितना बनता है। ठीक हो गया, तो ये इस कॉइन में अगर देखा जाए, इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो ये ब्रेकआउट कर चुका है ना। फॉर एग्जांपल हम इसके हिसाब से अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में देखें तो ये ब्रेकआउट कर चुका है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में मैंने इसको देख के इसमें ट्रेड लिया ताकि मैंने होल्ड करना है, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट लेना है इस कॉइन से। इसमें क्यों लेना है, ये जो कॉइन है ना, इसको 1 वीक में करें या 1 डे में कर लें। ठीक है, इसका अच्छा ये कभी कभी ना अटक जाता होता है, आपका ये अटक जाए तो आपने इसको न्यू टैब पे ओपन कर लेना। ये कोशिश नहीं करनी कि ये जल्दी ठीक हो जाए, तो ये ठीक नहीं होता क्योंकि हम इसका फ्री टूल यूज़ कर देते हैं, तो फ्री टूल में कभी कभी ये अटक भी जाता है, तो आपने ये चीज़ भी थोड़ा ये। अच्छा ये देखिए, ये कॉइन जब आया है ना तो इसने अपना हाई बनाया, उसके बाद ये नीचे ही गिरा है। अब ये उठेगा तो सही ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ तक क्यों नहीं आ सकता, अगर मेरा यहाँ तक का टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा 17 तक का टारगेट है, तो यहाँ तक का आएगा मुझे 400, ये ऊपर भी जाएगा, यहाँ तक भी आ सकता है। अगर इसने ये आगे इतना बड़ा मूव लिया तो उसके बाद इतना मूव लेना इसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, मैंने इसमें इस ट्रेड में इसमें ली हुई है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी इधर सवाल है, मेरा तो फर्स्ट टाइम है इस तरह से समझाना,
तो थोड़ी मतलब ऊपर नीचे हो जाए, समझ ना आए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको इसकी भी अच्छे से ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ नहीं आई तो मैं आपके साथ जो मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने सीखा, वैसे तो उनकी यूट्यूब पे वीडियोस नहीं हैं लेकिन प्राइवेट हैं, तो मैं उनका भी लिंक लेके आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ओके, क्या बता दें? अच्छा, क्वेश्चन किए हुए हैं, सॉरी। आवाज़ बहुत कट रही है, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, काइंडली म्यूट योर माइक। ओके, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइम सेल या बाई करना है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में किस टाइम सेल एंड बाई करना है? जब एक आपने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, ठीक है। फर्स्ट टाइम जी ये आपका सपोर्ट बनी, सेकंड टाइम ये कंफर्म हुआ, थर्ड टाइम अगर आपने इस कॉइन में बाइंग करनी है, ये ऊपर चला गया, आपने कई कॉइन जो है वो ऊपर चला गया, आपने उसमें बाइंग नहीं करनी, आप वेट करेंगे ये कॉइन वापस इधर आए, थर्ड टच पे ये ज़्यादा स्ट्रांग मूव करेगा, ये कॉइन वापस आए, अगर आपने आपकी नज़र में ये कॉइन है तो आप वेट करेंगे इसकी तसल्ली के साथ, आप इसका सोच लेंगे इसका नेम, और ये वापस जब नीचे आएगा तो आपने जी यहाँ पे इसको करनी है। उसके बाद अगर इसमें देख लेना है कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है तो आपने इसको ट्रेंड लाइन को ड्रा कर लेना है, आपको लगता है कि ये नीचे आएगी यहाँ तक, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर लेना है जो कि रेजिस्टेंस के तौर पे काम करे, और नेक्स्ट इसने सपोर्ट भी बनाई है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस था, वापस इसने इस एरिया को तोड़ा, तोड़ने के बाद ये वापस नीचे आया, इसको रिटेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। इससे वापस उसको सपोर्ट बनाया, तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी है और इसका सपोर्ट लेवल भी है, तो आप ये जो कॉइन है ये दोबारा नीचे यहाँ तक आए तो आपने बाइंग करनी है। और वैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कहाँ बाइंग करनी होती है? फॉर एग्जाम्पल कोई और कॉइन देख लेते हैं जिसमें ये अच्छे से परफॉर्म, लाइक ये जो कॉइन है इसमें मैं बता देती हूँ कि आपने सपोर्ट पे कैसे बाइंग करनी है, सेल कैसे करना है, टारगेट टीपी क्या रखना है। वैसे तो ये हमें नेक्स्ट अच्छे से समझाना है, लेकिन अभी भी बता देती हूँ हम। इसका टाइम फ्रेम जो है आपने 4 आवर का रखना है, 4 आवर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करना है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में भी करना है, आपने छोटे टाइम फ्रेम में भी इसको ट्राई करना है। सबसे पहले तो आपने जो करंट चल रहा है, अगर आपने इसमें बाइंग करनी है तो आपने करंट पे जो इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो ड्रा कर लें। ये जो लेवल है जहाँ पे बार बार ये इसको नीचे नहीं आने दे रही, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये इधर आई, इस रुकी, गई ऊपर, और वापस इसी ही एरिया में ये बार ऊपर नीचे हो रही है, तो ये अभी ऊपर नीचे हो रही है, तो यहाँ पे इसी को ही हम एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। अब ये रेजिस्टेंस है, अब आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि या ये इसको तोड़े, इसके ऊपर कंफर्म करे, तोड़ने के बाद अब अगर कोई आपको इस कॉइन पे आके कहे कि इस जगह पे बाइंग कर लो, अगर आप 4 आवर में देखो तो आप कहेंगे कि नहीं इस जगह पे बाइंग नहीं बनती। बाइंग क्यों नहीं बनती? ये जो एरिया है, एक तो एक्यूमुलेशन जोन भी बोलेंगे, एक या कह लेंगे साइड वेज चल रहा है, ठीक है, ना इसने कंफर्म किया है कि ये ऊपर जाएगा, ना इसने कंफर्म किया है ये नीचे आएगा, तो मैं इसमें किस हिसाब से एंट्री लूँ, ठीक है। हाँ, अगर आपने छोटी सी, आप क्या करोगे कि ये ऊपर जाए, इसके ऊपर जाए, वापस इसको सपोर्ट बनाए, फिर हमने क्या करना है, ओहो अच्छा चलें, वो जो है वो दोबारा आए नीचे, और वो ना नेट चला गया शायद, ये वापस आए इसी जगह को, ये सपोर्ट बनाए, फिर मैंने जी बाइंग करनी है। और अगर ये वाकई इसको ब्रेक डाउन करे, ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करके उसको वाकई ही रेजिस्टेंस बनाए, तब हमने उस पर बाइंग करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ZEC कॉइन, उस पर क्या करना है मुझे बता दे, मैं बता देती हूँ। साउंड नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही आवाज़। हाँ, वीक को कवर करना लाजमी है। वीक पता क्या होती है? वीक यहाँ पे क्या वर्क कर रही होती है? वीक वर्क कर रही होती है, एसएल हिट कर रही होती है, लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या होता है कि जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में प्ले कर रहे होते हैं, मार्केट में अच्छे अच्छे मूव लेकर आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन है, ठीक है। तो ये जो वीक है ये आपको ये बताती है कि
यहाँ पे जो है विक के काफ़ी सारे मतलब लिक्विडेशन का तो पूरा हमारा टॉपिक है, लिक्विडिटी क्या होता है उसको तो कंसेप्ट को हमने समझना है। यहाँ पे विक का बता देती हूँ, विक को आपने कवर करना है। विक को कवर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बॉडी को कर रहे होते हैं, तो विक में ये होता है कि आपका एसएल जो होता है ना वो आप लगाते हो उस हिसाब से कि आपका एसएल हिट ना हो। आपने यहाँ तक लगाया, वो विक जो होती है आपका एसएल खा के जाती है। कोई भी ट्रेड लिया आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, तो आपने विक के नीचे अपना ऐसा रख दिया या बॉडी के नीचे। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इस कॉइन में मैं आपको यही चीज़ बताने लगी थी, वो चला गया। कौन सा कॉइन था? ये था ना आई थिंक। इसी पे मैं आपको ड्रा करके दिखाती हूँ कि विक क्यों आपने अंदर लेनी है, ऐड करनी है। अच्छा, ZEC कॉइन बताया था किसी ने, हम उसी को ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है अपना जी हाई बना रहा है। ठीक है, इसको बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ बनी है ना, जब कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनता है किसी चार्ट में, बड़े चार्ट में, और ये कॉइन पुराना है, अच्छा है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना ऐसे, ये बे टाइप सा, जब इसका ब्रेकआउट होता है या फिर हम इसके स्ट्रक्चर को ना इस तरह से ड्रा करते होते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको ड्रा करते होते हैं कि ये 2 टच दिए, फिर इधर 2 टच देते हैं और इसको ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर जाता है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और यहाँ पे अगर देखें तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने अगर कोई ट्रेंड लाइन लगानी है तो आप बॉडी टू बॉडी के साथ उसकी बॉडी लेंगे। ठीक है, अगर आपने वीक ली है तो आपने फर्स्ट कैंडल की वीक लेनी है, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी को कवर करना है इस तरह से, या आप जस्ट वीक को पकड़ लेते हैं। वीक क्या होता है? यहाँ पे एसएल खाती है एक तो, ठीक है, उधर एक वीक का ये मतलब होता है, एक वीक का मतलब ये होता है कि अगर डाउन की वीक लगे तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, आपको बायर्स शो होंगे कि ये जो वीक लगाते हैं यहाँ पे क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट शो करवाएगा कि बायर्स जो हैं यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, ये जो वीक लगी है इससे क्या होता है कि आपको शो करवा रहा है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। और अगर ऊपर की तरफ ये लगा है वीक तो इसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, लोग बेचने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको थोड़ा कम होगा। यहाँ पे भी ये वीक लगाई, इसका मतलब है यहाँ पे बायर इंटरेस्ट दिखा रहे थे, बायर खरीदना चाह रहे हैं यहाँ से ये ऊपर चली गई है। सेम इसी जगह पे ये वीक लगाई, इसका ये था कि बायर जो है यहाँ पे इंटरेस्टेड है, ऊपर जा रही है। फिर यहाँ पे ये वीक लगाई, इसमें भी अभी आपको यही कंफर्मेशन मिली कि ये जो है आपको इंटरेस्ट दिखा रही है कि बायर्स ऊपर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे भी वीक लगाइए, इसी तरह की कैंडल, एक बड़ी कैंडल आती है और वीक लगा के जाती है, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ भी कंफर्म करने को मिलती है। यहाँ पे 3 से 4 वीक लगी हैं और उससे भी नेक्स्ट हाई बनाता जा रहा है वो। वीक का ये भी होता है, वीक का मतलब लिक्विडिटी में इसका मतलब होता है एसएल हंट करना। किसी के ऑर्डर्स रह जाते हैं, किसी ने बाइंग की लिमिट लगाई होती है, बड़े बड़े जो मार्केट में हमारे जैसे रिटेलर्स प्ले कर रहे होते हैं ना, तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ पे वीक के साथ वो क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेवल बना लेते हैं कि नेक्स्ट जब इसी ही एरिया के अंदर से हमने अपने ऑर्डर पिक करने हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इसी ही एरिया से आके अपनी जो ऑर्डर्स लगे होते हैं, ट्रेड्स उन्होंने पिक करनी होती हैं। किसी के एसएल होते हैं, एसएल लोग क्या करते हैं, इन वीक के नीचे या बॉडीज़ के नीचे यहाँ पे करके एसएल लगा देते हैं। तो उनके एसएल को खाने के लिए, उनको मार्केट से एग्जिट करने के लिए, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए ये चीज़ें भी बनाई जाती हैं। ये जो वीक है, वीक का पूरा आगे हमारा टॉपिक है, इसको हम कवर कर लेंगे। एंड ट्रेंड लाइन ड्रा करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करना है? सिंबल मतलब टूल, ये वाला। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए आपने ये ट्रेंड लाइन यूज़ करना है। उसके बाद ये पैरेलल चैनल है। पैरेलल चैनल ऐसे कि वीक और बॉडीज़ को आपने अंदर कवर करना है। ये इस तरह से लगानी है, इसी ही एरिया में आके पैरेलल आपने इस तरह से लगानी है। ये 2 ट्रेंड लाइन आपने लगा के मुझे प्रैक्टिस करके दिखानी है। इसका एसएस भेजें क्या, किस चीज़ का? टूल का। समझ आ गई है? टूल की समझ नहीं आती तो यहाँ पे आना है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड पे ट्रेंड लाइन, और इसी के अंदर ही ये चैनल में पैरेलल चैनल है, इसको, इन दोनों को यूज़ कर लेना है आपने। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए आपने इसमें ये इस लाइन में आना है, ब्रश वाली लाइन में आकर ये रेक्टेंगल का यूज़ कर लेना। ओके, काफ़ी है। ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं ये बहुत ज़्यादा आपने इस पर मेहनत करनी है और ये बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। काफ़ी है आज के लिए।
बस इसी पे आपने प्रैक्टिस करनी है, यही आपके लिए, इसी को सीख कर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, आप इस मार्केट में चल सकते हैं। और इसमें कुछ अगर आप स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जिसके बेस पे आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपने अब ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल डिस्कॉर्ड में आ जाती हूँ, आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं। सो आपका कोई भी इशू होगा आप तो वो भी आपको इधर रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं भी एडमिन के तौर पे काम करी, वैसे नेट स्लो है, पता नहीं ओपन होता है या नहीं। इसमें ना मैंने प्रैक्टिस करके अपने यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा करके टॉपिक शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर वो